हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आई हूँ इस समय मायके, और मेरे मायके में मेरे भतीजे का बर्थडे है। तो मैंने आप लोग के साथ बर्थडे ब्लॉग शेयर कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए आप लोग। लाइटियों कम है, लाइट कम आ रही है। लाइट जलाएंगे? हाँ जला। तो डिमर लगता है। अंदर के यहाँ तो हवा प्रकाश है। कहाँ लाडो, इधर देखो। दूर से थोड़ा सा रुका जो हो पहना थी। इधर देखो। ये वीडियो है 24 तारीख की, यानी कि करवा चौथ की। उसके बाद मैंने जैसा कि 23 तारीख को बताया था कि मेरे भतीजे का बर्थडे था। बर्थडे के बाद ये बर्थडे की वीडियो मैंने अच्छे से डाली है अपने नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में मैंने डाल दी थी। ये नेक्स्ट दिन की क्लिप है, मैंने थोड़ी सी गाने की आगे डाल दी है। उसके बाद ये करवा चौथ वाले दिन की क्लिप है, ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लगवाने आई थी मेहंदी। मेहंदी मेरी मामा की लड़की बहुत अच्छा बहुत सुंदर लगाती है, जबकि वो उसने सीखा नहीं है, बस इसी तरह से देख देख के एक दूसरे का डिज़ाइन, मतलब जैसे ये नहीं कि कहीं से मेहंदी उसने सीखा नहीं है, बस इसी तरह इतना सुंदर मेहंदी लगाई थी कि मैं आपको अपनी जब मेरी पूरी मेहंदी लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। वही वो मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी इस तरीके से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, लगा सकते हैं मेहंदी को। और हाथ में जैसे कि कभी आप त्यौहार हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, घर में शादी हो, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं घर में। मुझे तो एकदम मेहंदी लगाना नहीं आता है, वही बाबू में लगा रहा था, मतलब वो लगा रही थी, बाबू वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा बना। देखिए पूरे हाथ पे बहुत अच्छे से बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाई थी उसने ज़्यादा, लेकिन मुझे पीछे का बहुत अच्छा लगा। दोनों पीछे पर अभी एक हाथ पे पीछे ना लगा दी थी इस पर, अभी एक हाथ पे नहीं लगाई थी, तो वही वो लगाएगी। हम क्योंकि हाँ लगा दो इस पर भी पीछे, तो दोनों हाथ पे लगा दिया था। और यहाँ एक हाथ पे देखिए मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ दोनों हाथ पे वो बना दी है मेरी बहुत अच्छी बहुत। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है करवा चौथ, और देखिए मेरी मेहंदी 24 तारीख को हाँ आज 24 है। और देखिए मैं इस हाथ में दिखा रही हूँ आपको। और मैं लगाया हूँ मेहंदी सबको, आधा कैमरा में तो मेहंदी दिख रहा है। और मैं यहाँ पे लेटी हूँ, तो मैंने साथ में वीडियो भी शुरू कर दिया है। और अभी भी मैं मायके हूँ। सुबह से एकदम सोए थे हम लोग, सब लोग सोए थे, क्योंकि सुबह से हुआ क्या कि बर्थडे था कल, जैसा कि आप लोग देखे मेरे भतीजे का बर्थडे था। और उसके बाद हम लोग कुछ भी शूट, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और आज सुबह से वीडियो शुरू की हूँ। सुबह सब लोग सोए थे, 8 बजे तक सब लोग सोए थे, और सुबह से ही कोई जगह नहीं था एकदम। और कान में मैंने ये झुमका अपना पहन ही लिया है, और
उसके बाद जो भी जितना भी हो सकता है मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। क्या कर रहे हो अनुज? अनुज क्या लिए हो? और मैं दिखाई आप लोगों को मेहंदी, बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रही है, जो ये हिसाब का है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसी लोग सब लोग बैठी हैं यहाँ बरामदे में, मैं यहाँ चारपाई पे लेटी हूँ। और उसके बाद नींद भी सुबह से थोड़ी सी नींद आ रही थी, सुबह से लेटी हूँ। लेकिन अब चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस बार करवा चौथ मेरा मायके में रहेगा, कैसा मेरा करवा चौथ रहेगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए मैं शाम को क्या पहनती हूँ, और हाथ में जब मेहंदी लगी रहती है तो सच में अक्सर कहीं यहाँ खुजली होता है, तो कहीं यहाँ खुजली होता है, हमेशा खुजली होता रहता है। मैं खुजला रही हूँ कब से यहाँ हुआ। और इस छोटी सी बच्ची को मैंने लिया था सुबह से, यहाँ लग रहा काजल लग गया है। जा रहे हो अनुज? कहाँ जा रहे हो? मोबाइल यहीं पर रख दो। मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और सब लोग खाना खा के और सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सामने। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं सब लोग, मैं यहाँ पे अंदर लेटी हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, शाम को देखती हूँ, शाम को मिलूँगी। रहे हैं हम लोग, हैं हम जा रहे हैं। तुम बाय कर दो, बाय कर दो। अच्छा लगे तुमको? तुम भी चलोगे? देखो चाबी गिर गई नीचे, चाबी गिर गई। हैं तुम भी चलोगे? दीदी को भी ले चले? हैं इधर आ जाओ, अंधेरा आ रहा है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। हैं तुम भी चलोगे? फाइनली यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने मायके से। मैं भी आज जा रही हूँ, मेरी मौसी लोग भी जा चुके हैं, 2-3 मौसी हैं जो कि साथ में ही जाएंगी। और आज बस हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत 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 ख़राब लग रहा है यहाँ जाते समय, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। मैं भी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। बस अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर बाद। चलोगे? हाँ इसको मैं बोल रही हूँ, बोला कि मैं भी चलूँगी। बुआ चलोगे? हैं दीदी को भी ले चले? हैं तुमको यहाँ अच्छा लगेगा हम लोग चले जाएंगे तो?
हाँ? ना। नहीं? बस एक क्लिप 25 तारीख की है, जब मुझे मायके से ससुराल में आ रही थी। तो इतना मुझे ख़राब लग रहा था कि बस सब लोग निकलने वाले ही थे। सुबह नहीं, तब भी 10 बज रहा था। हाँ, 10-11 बज रहा था, सब लोग निकल रहे थे। तो यहाँ पे मेरे बाबा बैठे हैं, जो कि यहाँ 98 साल के हो गए हैं। और यहाँ पे बैठे थे मेरे बाबा। और उसके बाद हम लोग बाबा का भी पैर छुए, तो जाते समय बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे, रोने लगे। पता नहीं कब बोल रहे थे कि पता नहीं अब मैं रहूँगा नहीं रहूँ, मुलाकात होगी नहीं। मैं बोली कि नहीं, अब फिर होगी। सब लोग बोल रहे थे वही, लेकिन क्या करेंगे, एज ही ऐसे हो जाती है कि सब लोग घबराने लगते हैं। इस एज में रोने लगे थे हम लोग, जब आए ना तो रोने लगे। हम लोगों को भी रोना आ गया उनकी बातों को सुन के, कि सबके साथ ऐसा होना है, सब लोग एक दिन बूढ़े होंगे। ऐसी बात नहीं है, पता नहीं किसके साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। और यहाँ पे सारी मौसी लोग हैं, एकदम तैयार हो गई हैं जाने के लिए। देखिए, सबके घर कुछ न कुछ काम होता है, कुछ होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास समय हो कि आके मायके में रह जाए 10 दिन 15 दिन। और सब लोग वहाँ जा रहे थे, सब लोग एक दिन सबको रोना आ रहा था। लेकिन आगे आप जो क्लिप देखेंगे तो सच में आप लोग भी रो देंगे। मैं तो एकदम रोने लगी थी। आगे क्लिप देखिए, यहाँ पे मौसी देखिए, मेरी ये सबसे छोटी वाली मेरी मौसी है, और ये भी रो रही थी। और पीछे जो है मेरी मौसी, मेरी 6 मौसी हैं मम्मी को लेके। मेरी मम्मी है और 5 मौसी और हैं। तो और सबसे जो मेरी बड़ी मौसी हैं वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हाँ, मेरी 5 मौसी हैं अभी भी। और सब वही जाते समय सब लोग रो रहे थे। मैं भी देख के थोड़ा सा बहुत हो गई कि सबके साथ ऐसा हो, सभी लोग जाना आना सबका है, लेकिन क्या करेंगे बिना घर के भी छोड़े। देखिए, ये क्लिप मुझे सच में अभी भी मैं देख रही हूँ तो मेरे आँख में एकदम आंसू भर आए कि मम्मी तो एकदम परेशान हो जाती है सब लोग। और यहाँ पे मेरी बड़ी मौसी है, सबसे जो चश्मा लगाई है वो मेरी बड़ी मौसी हैं। फिर इधर हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, जो सर पे पल्लू ले रही हूँ, मेरी मम्मी है। और सब लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम जाते जाते भावुक हो गए, सब लोग रोने लगे। लेकिन जाना तो पड़ेगा है सबको। सब लोग निकल आए, एकदम मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी भी अकेली हो गई, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हुए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में मौसी लोगों को इस तरह से रोते हुए देख के ना बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन क्या बताएं। और उसके बाद सब लोग बस गाड़ी में बैठ जाएंगे। और एक क्लिप मम्मी की तो मुझे अभी भी रुला रही है, लास्ट तक मम्मी सबको देखती रही। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठने के आधे घंटे बाद मैं फिर थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी, क्योंकि एकदम कुछ देर तक एकदम मन ही नहीं कर रहा था। चुपचाप मैं गाड़ी में बैठी थी, मन नहीं कर रहा था। बस छूट गई अब मायके की गली। और देखिए, बस उसके बाद हम लोग निकल चले थे। और उसके बाद देखिए, ये मेरे गांव के काली जी का मंदिर है, जय माता दी। और उसके बाद हम लोग बस अब सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को वीडियो मिलेगी मेरे घर की, मेरे ब्लॉग मिलेंगे, मेरी रेसिपी मिलेगी मेरे घर की। उसके बाद हम लोग बस सारे लोग निकल चुके थे। और उसके बाद मेरे भाई ने सब मौसियों को बारी बारी से छोड़ दिया सबके घर। यहाँ पे मैं एक मौसी घर आई थी, जहाँ पे मैं क्लिप बनाई थी
थोड़ा सा ही। मैं और सब मौसियों के घर नहीं जा पाई, गाड़ी में बैठी रही, क्योंकि देखिए सबके घर जाने में होता है लेट और देरी हो जाती, इसलिए नहीं जा पाए हम लोग। जब लास्ट में इस मौसी को हम लोग छोड़े, यहाँ पे आके थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट हम लोग रुके थे, चाय पानी पिए, उसके बाद हम लोग निकल गए। और ये जहाँ मेरी मौसी रहती है, मेरी मौसी को सिर्फ एक ही लड़की है, वो भी यहाँ नहीं रहती है, वो भी बम्बई में रहती हैं। और सब मौसी मेरे अकेले रहते हैं। और इतने अच्छे से लोग यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए थे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए पेड़ पौधे लगाए हैं लोग किनारे, बस वही हम लोग घर में अंदर जा रहे हैं। और यहाँ मेरे मौसा अकेले बैठे थे, मौसा भी देख के रोने लगे, हम लोग को बहुत खुश हो गए देख के। फिर रोने लगे कि इतना बड़ा घर है लेकिन घर में रहने वाला बेटा कोई नहीं है, तो हम कि क्या करें मौसा जी। वही बस यही सब बात हो रही थी, हाल चाल हुआ, हम लोग बैठे थे हम लोग, हाँ 10 मिनट बैठे थे। तो वही बस ऐसे ही हाल चाल हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल दिए। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है बाबू ने शूट किया था यहाँ पे, तो मैं भूल ही गई थी शूट करना, लेकिन बाबू को याद था, बाबू ने ही शूट किया था। ये वीडियो क्लिप उसी ने ही बनाई थी। यहाँ पे मैं आई थी, मेरी दीदी की, जो मौसी की मेरी एक लड़की हैं दीदी, उनकी जब शादी हुई थी तब मैं आई थी। तब मैं 10 साल की थी और मेरे समझ से मैं सीधे 18-20 साल बाद ही यहाँ पे आई हूँ। और उसके बाद बहुत कुछ ही बदल गया था। जब मैं पहले शादी में आई थी तो इतना कुछ नहीं था, अब तो और दूसरा भी घर बन गया था सब, और बहुत कुछ बदल भी गया था। वही मैं सब देख भी रही थी कि बहुत कुछ बदलाव भी आ गया है पहले से, और बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई थी। और मुझे यहाँ पे मिली बहुत ही एक अनमोल चीज़, मेरे नाना नानी की फ़ोटो। ये मेरी नानी हैं और ये मेरे नाना हैं, और यहाँ मेरी छोटी सिस्टर एकदम किनारे बैठी है। यहाँ पे इस फ़ोटो को देख के मैं सच में रोने लगी थी, क्योंकि नाना नानी को मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत अपने मम्मी पापा से ज़्यादा भी मैं अपने नाना नानी को प्यार करती थी। इसलिए करती थी क्योंकि मैं बचपन से अपने नाना नानी के ही पास थी। मतलब जैसे मेरी मम्मी जो है मायके में रहती हैं, तो मैं वहीं रहती हूँ। तो पहले मैं नाना नानी के पास ही रहती थी। तो आप मेरा नानी गाँव बोल लीजिए या ननिहाल या मायके बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। मैं वही फ़ोटो मैं यहाँ पे देख रही थी, छोटी सी मैं क्लिप बना ली यहाँ पे। और इस फ़ोटो को एकदम रखने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस फ़ोटो को रख दूँ, पता नहीं क्यों देखते ही हुआ कि नहीं इसको भी साथ ले लूँ। लेकिन मौसी के पास एक ही फ़ोटो थी, अगर दूसरी फ़ोटो रहती ना तो मैं इसको ले लेती, लेकिन मौसी के पास एक ही फ़ोटो थी, इसलिए मैं उसको नहीं ले आ पाई। अगर 2 फ़ोटो रहती तो मैं ले लेती इसको। बस वही फ़ोटो रख दी। यहाँ पे नाना की भी एक फ़ोटो थी, बस यही मौसी के पास 2 फ़ोटो थी। अगर और रहती कॉपी तो मैं ले लेती। बस उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे अपने घर के लिए। रास्ते में आ गए हैं एकदम, सबको छोड़ के सब लोग अपने अपने घर गए। उसके बाद हम लोग भी बस आ जाएंगे उसके बाद अपने घर। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक कर देने से। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ से मैं आ गई ससुराल, और ये रास्ता आप लोगों को हमेशा दिखता होगा, क्योंकि मैं इसी रास्ते से आती हूँ जाती हूँ, और हमेशा आप लोगों को ये क्लिप ज़रूर दिखाती हूँ। गंगा जी हैं, आप लोग जय कर लीजिए गंगा जी को, जय गंगा मैया। बस उसके बाद हम लोग आ जाएंगे घर पे। और देखिए यहाँ पे पापू एकदम मस्ती से सोया है गाड़ी में, उसको नींद आ रही थी। मैं बोली कि सो जाओ, नींद आ रही थी। अभी बस घर हम लोग पहुँचने वाले थे, हम लोग 20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद